आप सभी का स्वागत है कैरियर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कानपुर में। आज हम लोग मैथ्स की पहली क्लास डिस्कस करेंगे। पहली क्लास अगर आप सभी को समझ में आती है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज हम लोग मैथ्स की पहली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या है, इन सभी का डिस्कस करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। से हमारे जिस फील्ड के छात्र हैं वो ज्यादातर हिंदी प्रेफर करते हैं, तो हिंदी में ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा कि नाम से हिंदी में ही लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमको मिलेगा त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि मीन्स हम सभी लोग जानते हैं, त्रि मीन्स तीन, और कोण तो समझते ही हैं, दो भुजाओं के बीच जो गैप होता है दैट इज कोण या एंगल, और मिति मीन्स होता है मापन। त्रिकोण का एक और नाम होता है, हम लोग उसे त्रिभुज भी बोलते हैं। क्लियर? यानी कि त्रिकोणमिति को अगर हम परिभाषित करें तो बोलेंगे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों से संबंधित मापन करते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिकोण और त्रिभुज, त्रिकोण में देखिए कोण आ रहा है और भुज मतलब भुजा, यानी कि त्रिभुज के कितने अंग होंगे? 6। एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, ए बी एंड सी। क्लियर? और ये साइड, तो 3 एंगल और 3 साइड, टोटल हुए 6, यानी कि 3 एंगल और 3 साइड्स। तो हम सभी बोल सकते हैं कि ट्रायंगल के कितने पार्ट होते हैं? 6, 3 भुजाएं और 3 कोण। इसका मतलब त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा हुई जिसमें हम त्रिभुज के सभी अंगों का मापन करते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर की मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग केवल और केवल समकोण त्रिभुज से संबंधित त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। यानी कि अगर हमें त्रिकोणमिति पढ़नी है तो उससे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेना जरूरी होता है। हम लोग अगली स्लाइड में समकोण त्रिभुज के अंग और क्या होते हैं उससे रिलेटेड बातें सीखेंगे। देखिए, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं, हालांकि हमको समकोण त्रिभुज ही पढ़ना है। तो अभी जैसे मैंने बताया त्रिभुज का एक और नाम होता है त्रिकोण। तो कोण के अकॉर्डिंग भी 3 प्रकार होते हैं और भुजा के अकॉर्डिंग भी 3 प्रकार के। तो इसमें 3 प्रकार के आपने पढ़े होंगे, समबाहु त्रिभुज, और एक पढ़ा होगा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा पढ़ा होगा आपने विषमबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इसे स्केलिंग ट्रायंगल। और कोण के अकॉर्डिंग भी 3 प्रकार होते हैं। पहला न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हमें इस पे डिस्कशन करना है। अगली स्लाइड में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानना चाहते हैं। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, आपने इसकी परिभाषा पढ़ी होगी, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें नोट समझाने वाली बात यह है कि इस वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं और बेसिकली इसको आधार बोलते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं लंब। इंग्लिश में इसे हम लोग परपेंडिकुलर, इसे बेस और इसे हाइपोटेनस। लेकिन होता क्या है, जब क्वेश्चन आता है तो एंगल की ये दोनों साइडें डिपेंड करती है।
दोनों साइडें मतलब आधार और लंब दोनों एंगल पे डिपेंड करती है। कहना ये चाहता हूं मैं कि अगर एंगल ये वाला दिया गया है, जो पूछा जाएगा क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा किस तरह का एंगल दिया गया है, उस कंडीशन में लंब का काम ये करेगा, L मतलब लंब, और ये काम आधार का करेगा और ये काम करेगा कर्ण का। और अगर किसी क्वेश्चन में ये वाला एंगल दे दिया जाए, इसका नाम बोल देते हैं, नाम लिखना जरूरी है एबीसी का, ये PQR मान लो नाम दे दिया मैंने। अगर ये एंगल गिवन है, क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको पता चला कि ये वाला एंगल गिवन है, तो ये वाली जो लाइन होगी वो लंब का काम करेगी और ये आधार का काम करेगी, ये कर्ण का काम करेगी। तो समकोण त्रिभुज की जो परिभाषा या अवधारणा जो मैंने बताने की कोशिश की है, वहां हम केवल ये जानना चाहते थे कि किस कंडीशन में किसे कर्ण माना जाए, किसे आधार माना जाए, किसे लंब माना जाए। ज्यादातर बच्चों को ये वाली कंडीशन याद होती है और क्वेश्चन वाला क्या करता है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। हम लोग वहां क्वेश्चन गलत कर देते, क्यों मन में रहता है लंब ये आधार ये, तो इस चीज को मैं अलग से लिखना चाहता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में लिखिए, यानी कि कर्ण की पहचान, कर्ण की पहचान क्या, कर्ण की पहचान हो गई 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा हम लोग, सामने की भुजा या साइड ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ राइट एंगल। एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये 90 डिग्री का सिंबल है, इसके सामने अगर इस तरह का ट्रायंगल बनाया गया, एग्जाम में मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आया और 90 डिग्री का ये बोला गया, ऐसी कंडीशन में ये कर्ण का काम करेगा, यानी कि कर्ण याद रखिए 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। हम लोग लंब की परिभाषा बता रहे हैं, लंब क्या बोलेंगे, दिए गए कोण के सामने की भुजा, दिए गए कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा, यानी कि जैसे अगर ये वाला एंगल दिया गया है तो ये लंब हो जाएगा, इसमें ये वाला एंगल दिया गया है तो ये लंब हो जाएगा। अब बची एक भुजा, जो एक बचेगी उसे हम लोग आधार बोलेंगे, यानी कि आधार की पहचान क्या हो गई, शेष भुजा, शेष बची भुजा, या शेष बची एक ही बात होती है तो शेष भुजा। क्लियर, ये हम लोग पहचान बना लेते हैं किसकी, लंब, कर्ण और आधार, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस। क्लियर। अब एक बात आती है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि दिया गया कोण कौन सा है। तो आप सभी ने थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है साइन ए, साइन बी, साइन सी, ऐसे ये चीजें लिखी होती है। तो ये जो एंगल है ना, ये इसे हम लोग दिए गए कोण बोलते हैं। ये तीनों जो शो कर रहे हैं ये दिए गए कोण हैं, यानी कि अगर कोई सवाल आया है उसमें पूछा गया है साइन ए की वैल्यू, तो ट्रायंगल का कोई ना कोई नाम तो दिया जाएगा, है ना। तो ये वाला एंगल फिर दिया, साइन ए लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये एंगल दिया गया माना जाएगा, इस कंडीशन में ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार होगा मतलब बेस, और ये होगा हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। ये आधार, और ये क्लियर। अब हम लोग मैंने जैसे अभी साइन ए, साइन बी, साइन सी लिख दिया, जिन लोगों को नहीं पता है वो ये जान ले, इनको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। यानी कि अब हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात इंग्लिश में हम लोग से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिकल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग टी रेशियो भी लिखते हैं। अभी होता क्या, त्रिकोणमिति अनुपात समझने के लिए हमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमने समकोण त्रिभुज बता दिया। तो समझिए फिर से, ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें 3 साइडें हैं, है ना। कर्ण बेसिकली जनरल जब हमें एंगल वगैरह नहीं पता होता है, अगर हम किसी को समझा रहे होते चलिए, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे आधार ही बताते हैं और इसे लंबी बताते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो देखना पड़ेगा कौन सा एंगल दिया है कौन सा नहीं दिया है। फिलहाल इसमें आ गई, तो 3 साइडें हैं, 3 साइडें में कोई भी 2 साइडें ले लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए मैंने लंब ले लिया और कर्ण ले लिया, इनका रेशियो निकाला।
रेशियो अपॉन लगा के दिखाया जाता है या बटे लगा के। तो इस रेशियो और दूसरा एक और रेशियो ले लीजिए, आधार बटे कर्ण ले लिया मैंने, ठीक है, और एक और ले लो लंब और आधार। तो इन रेशियो को ही हम लोग त्रिकोणमिति रेशियो बोलते हैं और इन्हें हम लोग चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला ये जो रेशियो लंब बटे कर्ण है इसे हम लोग साइन से डिनोट करते हैं, पूरा नाम साइन होता है और साथ में एंगल भी चलता है। तो शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, ये ई जो है वो नहीं लिखते हैं हम लोग, इसे मैं कर देता हूं, ठीक है। पूरा नाम साइन SINE होता है, तो साइन और साथ में एंगल लिखते हैं। अब एंगल जो दिया जाए वो डिपेंड करेगा, तो ये साइन हो गया। दूसरा बेटा कोसाइन होता है, कोसाइन पूरा नाम होता है कोसाइन, लेकिन हम लोग INE नहीं लिखते हैं, छोटा सिंबल यूज करते हैं कॉस, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो टेन, साथ में जो भी एंगल चलेगा, मान लीजिए ट्रायंगल का नाम ये है तो ये चलेगा। 3 रेशियो है और फिर इन्हीं के अपोजिट रेशियो बनाए जाए, जैसे दूसरी स्लाइड में लिखते हैं, इधर पे लिखते हैं। इसका अपोजिट मतलब आधार बटे लंब ले सकते हैं, कर्ण बटे आधार ले सकते हैं और कर्ण बटे लंब, उनके लिए अलग सिंबल यूज किया गया है। आधार बटे लंब के लिए कॉट है ना, इसके बाद कर्ण बटे आधार के लिए सेक लिया गया है और कर्ण बटे लंब के लिए कॉसेक लिया गया है। कॉट के लिए आधार बटे लंब, सेक के लिए कर्ण बटे आधार और लास्ट जो है वो कॉसेक, कॉसेक के लिए कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज दैट एक ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज ABC नाम है, एक साइड 5 दी गई, ये 4 दी गई है और ये 3, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होता है। कभी-कभी क्वेश्चन क्या करता है, तीनों साइड नहीं देगा, एक साइड छिपा देगा, तो हमें वहां पर तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकालनी पड़ेगी। इसको हम अभी थोड़ी देर में अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने एक ऐसा ट्रायंगल लिया है जिसकी तीनों साइड गिवन है। क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा कि एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B = 90 डिग्री, ये बताया जाएगा एंगल B 90 डिग्री, और AC = 5, AB = 4 and BC = 3, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन पूछ देगा साइन A बताइए, फिर साइन C पूछ सकता है, फिर मान लीजिए पूछ दिया सेक A और सपोज दैट पूछ दिया tan C, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। अब पहले में मैंने 3-4 दे रखे, देखो यहाँ पर साइन A सबसे पहले पता करना है एंगल कौन सा गिवन है, एंगल A गिवन है, दूसरे वाले में कौन सा गिवन है C, तीसरे वाले में कौन सा है A और C। कभी ये वाला एंगल नहीं दिया जाएगा राइट 90 डिग्री वाला, हमेशा ये रियल कोड ही दिए जाएंगे A और C। अब समझने वाली बात है कि एंगल A और C अगर बदल गया तो लंब कर्ण आधार तीनों बदलेंगे, कर्ण नहीं बदलेगा लेकिन लंब और आधार बदलेगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपने जो अभी पिछले स्लाइड में सीखा है, लंब कर्ण बदलने वाला कहां चेंज होगा, अगर वो चीजें क्लियर है तो आप सही आंसर एक बार में निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन, पहले में जो पहला वाला पूछा गया है साइन A, तो ध्यान से देखो A एंगल गिवन है ये वाला, तो इस कंडीशन में ये जो ना ये लंब का काम करेगा, ये कर्ण होगा और ये आधार। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अगर किसी समकोण त्रिभुज में आपको दिख गया 4-5 ऐसे 3-4-5 और भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, उन्हें हम लिखवा देंगे। तो इसमें ध्यान रखना जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण है, यानी उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इनमें पहचानना है। तो साइन A में हमें पता कर लिया लंब तुम्हारा 3 हो जाएगा, आधार 4 हो जाएगा और कर्ण 5 हो जाएगा। साइन A का फॉर्मूला अभी पीछे मैंने लिखा था, लंब बटे कर्ण, तो आपने लंब डिसाइड कर लिया 3 और कर्ण हो गया 5, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन साइन C पूछा गया है, ठीक है। तो अब साइन C में आपको ये ध्यान रखना है C एंगल गिवन है, तो अगर एंगल C गिवन है तो लंब हमारा 4 होगा, यानी कि इस कंडीशन में जो लंब है वो ये होगा 4 और आधार जो है वो क्या होगा, आधा हो जाएगा 3 और कर्ण वही बना रहेगा, कर्ण बना रहेगा 5। फॉर्मूला याद है साइन C लंब बटे कर्ण, वैल्यू रख दीजिए, लंब कितना 4 और कर्ण कितना 5, क्लियर। अब जो बचे हुए सेक और tan C है ये दोनों हम आपको होमवर्क कर देते हैं, ये दोनों आप होमवर्क में करेंगे। बाकी
अगला जो टॉपिक है और से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।